हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे मेरे ब्यूटीफुल डिवाइन्स। आप सभी लोग कैसे हैं? बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज की रिलेशनशिप रीडिंग में। सभी लोगों का आपके व्यक्ति करंट थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस आपके लिए क्या है। हम यूज करने वाले हैं द टैरो कार्ड। 2 डेक्स का इस्तेमाल करूंगी। बहुत सुंदर डेक्स है, आप देखिएगा कितनी अच्छी आपको इनसाइट इससे मिलने वाली है। और अभी के अभी इस रीडिंग को लाइक कर दीजिए वीडियो को, ताकि आपका एनर्जी एक्सचेंज मेरे साथ हो जाए। कलेक्टिव जनरल रीडिंग, एब्सोल्युटली टाइमलेस। जितना रेजोनेट करे उतना क्लेम करे, बाकी ड्रॉप करें, बिकॉज ये जनरल रीडिंग्स हैं। ओके, मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि आपको इस रीडिंग से सही सही इंसाइट्स मिले और आपके जीवन में वो परिवर्तन आए जो आप अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को लेकर। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। राशियां बताऊंगी, इनिशियल्स अगर पता चलेंगे तो वो भी बताऊंगी। और अगर आपसे राशियां इनिशियल्स मैच नहीं भी करते हैं तो भी यदि आपसे सिचुएशन मैच करे तो रीडिंग आपके लिए है, बिकॉज टैरो इज ऑल अबाउट एनर्जी। यहाँ पे हम इतने हेलबेंड नहीं होते हैं विद रिस्पेक्ट टू द राशिज। ओके, द मून की एनर्जी सबसे पहली है, तो कर्क राशि तो साफ दिखाई देती है। ओके, मून से वाटर से भी संबंध है, तो मैं तो कहूंगी कि कर्क राशि यानी कि कैंसर, सैजिटेरियस यानी कि वृश्चिक, और मीन राशि भी दिखती है मुझे। ठीक है, पेशेंस का कार्ड यहाँ पे आ रहा है, अभी बताऊंगी इसका मतलब क्या है। टेम्परेंस, ओके, तुला राशि, लिब्रा दिखाई देती है मुझे यहाँ पे। श्री राधे श्री राधे। ओके, ठीक है। द 5 ऑफ सोर्ड्स, लियो यानी कि सिंह राशि, और वृषभ राशि यानी कि टॉरस, एरीज की एनर्जी भी दिखाई देती है। देखिए व्यूअर, यहाँ पे मुझे दिखाई देता है कि आपके व्यक्ति के पिछले कुछ दिन यानी कि 1 हफ्ते से ऐसा इनके साथ हो रहा है कि इनका दिन अच्छा नहीं जा रहा है ऑफिस में खास तौर से, और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इस व्यक्ति के ऊपर मुझे दिखाई देती हैं। ओके, आपका पर्सन बहुत ज्यादा एक तो काम में व्यस्त है, बहुत बहुत ज्यादा मल्टीपल काम है इनके पास, और इनको बहुत सारे टास्क्स में अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करनी पड़ रही है, और ये ना बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं अपनी एनर्जीज में। इससे हो क्या रहा है, इससे ये हो रहा है कि जब व्यक्ति बहुत परेशान होता है ना, तो उसका मन ना उसको ऐसा फील होने लग जाता है कि यार पास्ट का टाइम ज्यादा अच्छा था। यानी कि ये व्यक्ति का प्रेजेंट इतना खराब है, वर्तमान इतना खराब है कि ये अपने पास्ट से बार बार इस एनर्जी को कंपेयर कर रहा है कि पास्ट कितना अच्छा था, पास्ट कितना अच्छा था, उस टाइम पे व्यक्ति के साथ में कितना कितना मैंने एंजॉय किया है, कितना मेरा लाइफ में अबंडेंस थी, और ये उसको सोच सोच के परेशान हो रहा है। ओके, इम्बैलेंस बहुत ज्यादा मुझे आपके व्यक्ति की जिंदगी में दिखाई दे रहा है, और जब से आप गए हो तब से तो खास तौर से ये इम्बैलेंस बिल्कुल बहुत ही ज्यादा, मतलब इम्बैलेंस भी इम्बैलेंस हो चुका है ऐसा लग रहा है। आपके व्यक्ति के एक्सपेंसेस भी कंट्रोल में नहीं है, उनके स्पेंडिंग्स बिल्कुल कंट्रोल में नहीं है, और आपके व्यक्ति 2 चॉइस में स्टक हैं। या तो थर्ड पार्टी ही हो सकती है, या तो आप, मतलब आप दोनों व्यक्तियों में, थर्ड पार्टी में और आप में, आपका व्यक्ति मुझे माइंड के अपने माइंड में स्टक दिखाई दे रहा है। ओके, आपका पार्टनर कहीं ना कहीं से भी आपसे मूव ऑन मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, मूव्ड ऑन मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। आपके व्यक्ति ने मूव ऑन अभी नहीं किया है। ओके, आपके व्यक्ति ने आपके साथ चीटिंग की हुई हो सकती है। आप एक थर्ड पार्टी की बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा एक्सप्लोजिव सिचुएशन से निकले हो सकते हो। बहुत ज्यादा सरप्राइज, आश्चर्य, इम्बैलेंस, दुख, ग्रीफ, ये सब एनर्जीज को फेस कर रहे हो आप। आपको बहुत ज्यादा डिसेप्शंस मिलते हैं रिलेशनशिप में, आपको जनरली भी अपने रिलेशनशिप में डिसेप्शंस मिलते हैं। आपकी जिंदगी में धोखे आपको बहुत ज्यादा मिले हैं। आपके हिडन एनिमीज होते हैं, छुपे हुए आपके शत्रु होते हैं, और जब भी आप किसी पे ट्रस्ट करने की कोशिश करते हो तो वो व्यक्ति यूजुअली आपको धोखा देता ही देता है। इसलिए अब तो आपको ट्रस्ट करने से भी परेशानी होने लग गई है, मतलब आप ट्रस्ट नहीं करते हो इजीली किसी को भी। इस व्यक्ति को आपने बहुत समय के बाद किसी रिलेशनशिप के मे बी मल्टीपल रिश्तों के बाद, मल्टीपल फेल्ड रिश्तों के बाद, या 1 से 2 फेल्ड रिश्तों के बाद आपने इस व्यक्ति पे बहुत मुश्किल से भरोसा किया था। ओके, बहुत मुश्किल से अपने मन को मनाया था कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, लेकिन इसने भी आपकी लाइफ में कैसा इल्यूजन पैदा कर दिया है, एक ऐसा भ्रम पैदा कर दिया है कि आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि उस पार क्या है। मतलब आप अपनी जिंदगी में एक वॉल बन गई है और आप उस पार नहीं देख पा रहे हो। ओके, उस पार आपको नहीं दिख रहा है कि क्या है, आप परेशान हो रहे हो बहुत ज्यादा। ओके, ऑब्स्टेकल्स आपके लाइफ में बहुत ज्यादा आ रहे हैं, और आपके व्यक्ति ने जो आपके साथ किया है, आपसे दूर होने के बाद आपके व्यक्ति की लाइफ में भी बहुत ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं। देखो, सीधी सच्ची सी बात है, मुझे कार्ड से साफ दिखाई देता है कि आपका व्यक्ति भी तभी खुश रहेगा जब आप खुश रहोगे।
आपको दुखी करके ये व्यक्ति खुश हो ही नहीं सकता, क्योंकि आज की रीडिंग की जो शुरुआत हुई है वो भी मुझे मून के कार्ड से होती हुई दिखाई दी है। यानी कि मून मतलब कि चंद्रमा, मतलब कि उनके जो इमोशंस हैं वो बहुत ज्यादा हेवार है आपके उनकी लाइफ से जाने के बाद, या आपसे खुद को अलग कर लेने के बाद। ओके, मुझे दिखाई दे रहा है कि आपने इतने धोखे खाए हैं कि अब भाड़ में जाओ, तुम सब की एनर्जी में आप आ चुके हो। ओके, लिटरली आप ना दुनिया को आग लगा देना चाहते हो कि सब भाड़ में जाओ। ह्यूमन स्पीशीज से तो नफरत हो गई है आपको, होमो सेपियंस सब आपको अच्छे नहीं लगते, उनसे बेटर तो बंदर, कुत्ते, गाय, भैंस सब अच्छे लगते हैं आपको, लेकिन ये प्रजाति पे अब आप विश्वास नहीं करते हो। इट लुक्स लाइक कि आपकी ना कंडीशन आप ही के स्पीशीज के लोगों ने ऐसी कर दी है, और इस व्यक्ति ने तो ऐसी कर दी है कि रक्त रंजित हो गया है आपका दिल। रक्त रंजित का मतलब होता है लहूलुहान। आज आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि मैं युद्ध कर रही हूं, मैं कोई वॉर लड़ रहा हूं, या मैंने किसी से मोहब्बत की है। यूजुअली इंसान जब प्रेम करता है किसी से तो वो सुकून के लिए प्रेम करता है, राइट? लेकिन इस व्यक्ति ने आपके जीवन को एक कुरुक्षेत्र बना दिया है। रोज नई जंग, रोज नई परेशानी, रोज नया रोना रपाटा, रोज नए ब्लेम्स, रोज ये रोज वो, रोजाना आपकी हालत इस व्यक्ति ने ऐसी करके रख दी है कि आप बहुत परेशान हो। और इस परेशानी का इम्पैक्ट अब आपके व्यक्ति को भी हो रहा है, क्योंकि इनको आप इनकी जिंदगी के एक वो लकी चार्म हो, एक वो एंजल हो कि जब तक ये आपको खुश रखते रहेंगे तब तक ये खुद भी खुश रहेंगे। आप बोलोगे मैम थर्ड पार्टी के साथ तो ये व्यक्ति बहुत खुश है, क्योंकि आपने तो उनकी पिक्चर्स देखी हैं, क्योंकि आपको तो पता है इस व्यक्ति ने आपसे कहा है। तो मैं आपसे कहूंगी रुक जाओ, वो तमाशे भी देख लेना, क्योंकि उसमें भी तमाशे लगने वाले हैं थर्ड पार्टी स्थिति में भी। इम्बैलेंस कभी भी जब व्यक्ति की लाइफ में आता है ना, तो किसी एक एस्पेक्ट में नहीं आता, पूरी जिंदगी को ही इम्बैलेंस वो कर देता है। ओके, और इनकी लाइफ में अगर ये थर्ड पार्टी स्थिति में भी हैं तो भी इतने तमाशे लगने वाले हैं कि आपको भी समझ में आएगा कि हाँ, सुकून मिलेगा आपको देख के कि यस दे आर पेइंग, और उन्हें अपना कर्मा मिल रहा है। मुझे क्वीन ऑफ कप्स नेक्स्ट कार्ड दिखाई दे रहा है। मुझे दिखाई देता है कि इस व्यक्ति के सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई है, ऐसा लग रहा है। इसके वर्क प्लेस पे बहुत कंपटीशन है और ये इमोशनली इतना वीक है इस वक्त कि वो उस कंपटीशन को भी झेल नहीं पा रहा है। इसके आइडियाज में औरों से कॉन्फ्लिक्ट है, इसके थॉट्स में औरों से कॉन्फ्लिक्ट है। इनफैक्ट अगर थर्ड पार्टी स्थिति है तो थर्ड पार्टी के साथ भी इसके आर्ग्यूमेंट्स और कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। ओके, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। गाइस आपके लिए एक रेमेडी है, कल प्लीज ग्रीन पहनिएगा, शेड्स ऑफ ग्रीन पहनिए। आप अपनी लाइफ में अगर एनर्जाइज करना चाहते हैं लाइफ को, जो लोग आप में से फाइनेंशियल इश्यूज से बहुत गुजर रहे हैं या फिर मेंटल हेल्थ इश्यूज से गुजर रहे हैं, वो लोग कल ग्रीन जरूर पहनना। ओके, बाकी लोग येलो पहनना, लेकिन जो इन परेशानियों से गुजर रहे हैं वो कल ग्रीन पहनना। पेज ऑफ सोर्ड्स का भी अब मुझे कार्ड दिखाई दे रहा है, और 7 ऑफ सोर्ड्स का भी। चीटिंग, डिसेप्शन तो आ ही चुका है, और हार्ट ब्रेक का भी कार्ड आ रहा है। इतना ज्यादा इस पर्सन ने आपका दिल तोड़ा हुआ है, इतना ज्यादा इस व्यक्ति ने आपकी लाइफ को अनक्लियर किया हुआ है कि आज उसका इम्पैक्ट इन्हें खुद झेलने के लिए मिल रहा है। मुझे कार्ड्स की एनर्जी से दिखाई देता है कि जो व्यक्ति आपकी लाइफ को स्टेगनेंट करके गया है, जो व्यक्ति आपकी लाइफ को ऐसा करके गया है कि आपको उसका शुरू और अंत समझ में नहीं आ रहा है, वो अब आपको खुद चेस करेगा। जिसने तड़पाया है वो अब खुद तड़पेगा, जिसने आपको रुलाया है वो अब खुद रोएगा। जिसको आप अब तक चेस करते रहे हो अब वो आपको खुद चेस करेगा, क्योंकि आप आ चुके हो 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में, जहां पे आप बन चुके हो एक बैल बुल। अब मैं यहां से नहीं हिलने वाली। वो सड़क पे बैठ जाता है ना, फिर वो हिलता नहीं, मारते रहो हॉर्न। आप उस एनर्जी में आ चुके हो। ओके, फुल टॉरस एनर्जी में हो आप, मुझे हिलना ही नहीं। मुझे अब तुम्हारे साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, कोई भी बात नहीं करनी। पहले मेरी सुनो, फिर मैं तुम्हारी सुनूंगा या फिर मैं तुम्हारी सुनूंगी। आप मुझे इस टाइम इस एनर्जी में दिखाई दे रहे हो। यूजुअली आप इस एनर्जी में नहीं रहते हो, आप ऐसे इंसान नहीं हो जैसे कॉन्फ्लिक्ट पसंद है। आप तो उन लोगों में से हो जो दो लोग अगर लड़ भी रहे तो या तो उनको समझाते हो या फिर वहां से निकल लेते हो, क्योंकि अपनी लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट्स और कन्फ्रंटेशंस आपको पसंद कभी थे ही नहीं। मार काट आपको अच्छी लगती ही नहीं है, सौहार्द से जीने वाले इंसान हो। लेकिन व्यक्ति ऐसा आ गया जिसने आर्ग्यूमेंट्स कर करके, धोखे दे दे के आपको ऐसा कर दिया है कि आज आप भी इस एनर्जी में आ गए हो कि अब मैं तुझे देखूंगी या मैं तुझे बताऊंगा, ठीक, क्योंकि उन्होंने आपकी हालत ही ऐसी कर दी है।
वरना यूजुअली आप इसमें आने वाले चीज नहीं हो। आप ये भी सोच रहे हो कि अपने फ्लाइट के बारे में भी आप सोच रहे हो कि क्या हालत कर दी है इस पर्सन ने मेरी, क्या हालत कर दी है इस व्यक्ति ने मेरी, आज ये आप सोच रहे हो। ओके, आप ये समझ रहे हो आप कि मुझे, मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे ना इस रिलेशनशिप से, इस एनर्जी से, इस रोने धोने से, इस कंटिन्यूस एंजाइटी से अब ब्रेक चाहिए। अब आप ब्रेक चाहते हो। ओके, चाहे उस ब्रेक के लिए आपको ब्रेकअप ही क्यों ना करना पड़े, ऐसी हालत में आ चुके हो आप। ठीक है, और मैं आपसे ये भी बोलूंगी रियली कि आपका व्यक्ति एक बहुत बड़ा पागल है कि उसने कहीं ना कहीं आपको दुख पहुंचाया। ये इनके पास बहुत सारे मौके थे इस चीज को, सिचुएशन को संभाल लेने के, इस सिचुएशन को इम्प्रूव करने के, आपके साथ एक बैलेंस बनाने के। बहुत बहुत सारे मौके आपने भी इनको दिए, बहुत सारे मौके डेस्टिनी ने भी इनको दिए, बहुत सारे मौके ईश्वर ने इनको दिए, सबने इनको मौके दिए, लेकिन इन्होंने उस मौके का कोई प्रयोग ही नहीं किया। ओके, और अब ये व्यक्ति पछता रहा है। अब ये व्यक्ति जिसको चेज आप क्या करते थे, अब वो आपको चेज करेगा, ऐसा दिखाई दे रहा है। ओके, मुझे इस व्यक्ति के मेजर फाइनेंशियल लॉसेस आते हुए दिखाई दे रहे हैं, मेजर। आपके पास आने को मजबूर होगा ये व्यक्ति, ऐसा दिखाई दे रहा है। खुशी खुशी नहीं आएगा, मजबूर होके आएगा। ओके, मजबूर होके इसको आपकी याद आएगी, क्योंकि आप जैसा शुभचिंतक इसकी लाइफ में कोई है नहीं, और इसको ये भी पता है कि आपको मनाना, आपको कन्विंस करना, आपके साथ एक सिचुएशन को डील करना इसके लिए बहुत आसान है। तो ये व्यक्ति कहीं ना कहीं आपके पास अपने उसके लिए, अपनी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए आना चाहता है। और सच बताओ तो इसकी स्थिति ईश्वर ऐसी करने वाला है कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे भी आप ही सकते हो, और कहीं से मिल भी नहीं सकता इनको, क्योंकि हर कोई अपना पल्ला इनसे झाड़ लेगा कि भाई आगे बढ़ो, हम नहीं मदद कर सकते तुम्हारी। ओके, ये व्यक्ति आने वाले टाइम में अपने एसेट्स बेचेगा। इसके पास गोल्ड है, सिल्वर है, वो बेचेगा, बेचना पड़ेगा, मतलब इसको कहीं से लोन लेके कुछ कर्जा भरना पड़ेगा, मतलब कहीं से कर्जा लेके दूसरा कर्जा भरना पड़ेगा, कर्जा भरने के लिए कर्जा इसको लेना पड़ेगा। और अगर ये चीज नहीं हुई इसकी लाइफ में, तो इसका ये कर्मा इसकी सेहत में मैनिफेस्ट हो सकता है, स्पेशली मेंटल हेल्थ में, क्योंकि एंजाइटी इतनी बढ़ जाएगी कि फिर समझ नहीं आएगा कि मैं अब क्या करूं, और ये पर्सन लिटरली भागेगा आपके साथ चीजों को रिजॉल्व करने के लिए, क्योंकि इसको पता है कि जब तक आपके साथ चीजें इसकी ठीक थी, इसकी लाइफ भी ठीक चल रही थी। ओके, इरेगुलरिटीज, डिस्क्रिपेंसीज इसकी लाइफ में आपसे दूर होने के बाद आई हैं। ओके, ऑल इन ऑल मुझे कार्ड्स पे ऐसा दिखता है कि ये जो व्यक्ति है ये पछता रहा है आपको छोड़ के। ओके, इसको पछतावा हो रहा है, और इसको ज्यादा पछतावा इस बात का भी हो रहा है, ये पछतावा तो हो ही रहा है कि इसने आपको छोड़ा, पर उससे भी बड़ा पछतावा से इस बात का हो रहा है कि जब वो मुझे एक दो मौके मिले थे पैचअप करने के, जब ये मेरे पास आई थी, जब इसने मुझे कॉल किया था, जब मेरे पास आया था, मुझसे मेरे सामने गिड़गिड़ा रहा था, मेरे सामने रिक्वेस्ट कर रहा था, मैंने तब क्यों नहीं इसको एक्सेप्ट कर लिया। इस बात का पछतावा आपके व्यक्ति को ज्यादा है कि मुझे उसी अपॉर्चुनिटी को पकड़ लेना चाहिए था, फिर मुझे मनाने भी नहीं जाना पड़ता, मैंने गलती कर दी। ओके, ये सब यहां दिखाई दे रहा है। व्यक्ति आपका दिमाग से ही काम लेता है, और आप हमेशा दिल से ही काम लेते हो, इसलिए वो हमेशा हंसता है और आप हमेशा रोते हो। ठीक है, पर इनको रुलाने के लिए, इनकी कर्म की सजा देने के लिए अब ग्रह काम कर रहे हैं। ओके, अब डिवाइन काम कर रहे हैं। तो यहां मुझे देखा, क्योंकि इस रीडिंग की जो बिगनिंग हुई है वो ही आपके व्यक्ति की इतनी ज्यादा मसरूफियत से, इतनी ज्यादा इम्बैलेंस लाइफ में हुई है कि दिस विल डेफिनेटली चेंज। ओके, आने वाले टाइम में व्यक्ति आपके पास जरूर आएगा। श्री राधे, हर हर महादेव।